नमस्ते बच्चों, ये है पहला पाठ भूगोल का संसाधन एवं विकास। इसके कुछ महत्वपूर्ण यहाँ बहुविकल्पी प्रश्न हैं। आइए इन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, संसाधनों का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? उनकी संभाव्यता पर, उनकी प्रौद्योगिकी पर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, ए और बी दोनों। दूसरा प्रश्न है, भूमि एक संसाधन है, प्राकृतिक, मानव निर्मित, सौर ऊर्जा से निर्मित, इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे का राइट आंसर है ए, प्राकृतिक। भूमि क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। तीसरा प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है? केवल जैव, केवल अजैव, जैव और अजैव दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे का राइट आंसर है सी, जैव और अजैव दोनों। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैवीय संसाधन है? चट्टानें, पशु, पौधे, मछलियाँ। तो इसका राइट आंसर क्या है? चट्टानें, ए इसका राइट आंसर है। पांचवा प्रश्न है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य, अजैव, मानवकृत, अचक्रीय। तो पांचवें का राइट आंसर है ए, पुनः पूर्ति योग्य। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो इसका क्या है? जम्मू कश्मीर दिया है, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड दिया है। तो छठवें का राइट आंसर है महाराष्ट्र, सी इसका राइट आंसर है। सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जैविक संसाधनों का एक उदाहरण है? चट्टान, लौह अयस्क, सोना, पशु। तो सातवें का राइट आंसर है डी, पशु। प्रश्न 8वां है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, वन। तो इसका राइट आंसर क्या है? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जो है ये नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है, बल्कि अनवीकरण योग्य संसाधन है, सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, बॉक्साइट। तो 9वें का राइट आंसर है सी, पवन ऊर्जा। 10वां प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं? नवीकरणीय, प्रवाह, जैविक, अनवीकरणीय। तो 10वें का राइट आंसर है डी, अनवीकरणीय। आगे प्रश्न है 11, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? ओजोन क्षरण से, जलवायु परिवर्तन से, वैश्विक तापन से, सतत पोषणीय विकास से। तो 11 का राइट आंसर क्या है? सतत पोषणीय विकास से, डी इसका राइट आंसर है। 12वां प्रश्न है, लैटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? दिया है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो लैटराइट मिट्टी में से कहाँ पाई जाती है? ये है सी, महाराष्ट्र में। वैसे तो पाई जाती है केरल में लैटराइट मिट्टी, जहाँ पे काजू है, रबड़ है, कहवा है, ये सब चीज़ें पैदा होती हैं, चाय। लेकिन इसमें अगर केरल नहीं दिया है तो इसका हो जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र। 13 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं? दिया है गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये उड़ीसा में पाई जाती है, बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न 14 है, अत्यधिक निक्षालन द्वारा बनी मिट्टी कौन है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी। तो इसका राइट आंसर है सी, लैटराइट मिट्टी। 15 प्रश्न है, निम्न में से एक कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? बागान, चारागाह, भूमि, खनिज संसाधन। तो इसका राइट आंसर है डी, खनिज संसाधन। प्रश्न 16 है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सुपानी खेती होती है या खेती की जाती है? तो सुपानी खेती पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदान, हरियाणा, उत्तराखंड में से कहाँ की जाती है? तो ये है उत्तराखंड, डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न 17 है, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। तो 17वें का राइट आंसर है जलोढ़ मिट्टी, ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न 18 है, निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? पोटास, चूना, फास्फोरस, ये सभी। तो 18 का राइट आंसर क्या है? डी, ये सभी। प्रश्न 19 है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में। तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है मैदानी क्षेत्रों में, बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? झारखंड, राजस्थान, गुजरात और बिहार दिया है।
तो 20वें का राइट आंसर है गुजरात। प्रश्न 21 है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है कहाँ पे? दक्कन के पठार में, मालवा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, थार रेगिस्तान में। तो 21 का राइट आंसर क्या है? दक्कन के पठार में। ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न 22 दिया है, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। तो कपास के लिए आप जानते हैं कि काली मिट्टी उपयुक्त होती है, तो इसका राइट आंसर है ए। प्रश्न 23 है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? या पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? 2 बार आया हुआ प्रश्न है, तो ये इसका क्या ऑप्शन दिया है? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वन उन्मूलन, अति पशुचारण। तो 23वें का राइट आंसर है बी, अधिक सिंचाई। प्रश्न 24 है, भूक्षरण से क्या तात्पर्य? भूमि का अनउपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। तो 24 का राइट आंसर क्या होगा? ए, भूमि का अनउपजाऊ होना। अब दिया है प्रश्न 25, सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची को 2 से मिलाना है। दिया है जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लैटराइट मृदा और मरुस्थलीय मृदा में कौन कौन सी फसल होती है। जैसे जलोढ़ मृदा है तो जलोढ़ मृदा में क्या पैदा होता है? इसमें गेहूँ पैदा होता है। तो इसका पहले इसमें मिला लेंगे हम कि ये गेहूँ के साथ हो गया। फिर क्या है? काली मिट्टी, काली मिट्टी में क्या पैदा होता है ज़्यादा? तो काली मिट्टी में ज़्यादा पैदा होता है कपास, तो कपास वाले में मिला लेंगे। फिर क्या है? लैटराइट मिट्टी, लैटराइट मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या पैदा होता है? इसमें हो गया काजू, 2 से मिला देंगे इसको। और फिर मरुस्थलीय मृदा में क्या होता है? बाजरा, तो ये मिल जाएगा तीसरे के साथ। तब इसमें आप देख लीजिए कौन कौन से किससे मिला हुआ है। तो 1 फिर मिला है 1 4 हो गया, 1 4 2 3, 1 4 2 3, सी इसका राइट आंसर है। आगे 26 प्रश्न है, इसमें भी सूची पहला और सूची दूसरा दिया है कि भूमि निम्नीकरण के कारण दिया और क्षेत्र दिया, जैसे खनन और उत्खनन, अतिचारण, औद्योगिकरण, वायु अपरदन। तो उसका मिलाना है। तो देखिए खनन और उत्खनन किससे मिलेगा? ये मिलेगा झारखंड से, ए का 1 से मिल जाएगा। और दूसरा क्या है? अतिचारण, अतिचारण में क्या होगा? ये भी पंजाब, अतिचारण कहाँ होता है? पंजाब में। औद्योगिकरण महाराष्ट्र में हो जाएगा और वायु अपरदन राजस्थान में। तो ये सामने सामने इसका सूची लिखा हुआ है कि भूमि निम्नीकरण के कारण और क्षेत्र सामने दिया है कि खनन और उत्खनन झारखंड में होता है, अतिचारण पंजाब में, औद्योगिकरण महाराष्ट्र में, वायु अपरदन राजस्थान में। तो सामने सामने है, तो 1 2 3 4। तो इधर आज देखते हैं 1 2 3 4 किस में है? ये है बी, तो बी इसका राइट आंसर है। फिर क्या है? कथन दिया है, कथन कूट दिया है 27 में, सतत पोषणी विकास के संबंध में सही कथन का चयन करें। पहला दिया है विशेष लोगों के हाथ में संसाधनों का संचय करना। दूसरा दिया है संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करना, संसाधनों का संरक्षण वर्तमान पीढ़ी के साथ आने वाली पीढ़ी के लिए संरक्षित करना। और चौथा दिया है पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए संसाधनों का संरक्षण करना। ए दिया है पहला और दूसरा सही है, बी दिया है दूसरा और चौथा सही है, सी दिया है दूसरा और तीसरा सही है, और डी दिया है तीसरा और चौथा सही है। तो इसका राइट आंसर है डी, तीसरा और चौथा सही है। तीसरा चौथा में क्या है कि सतत पोषण विकास के संबंध में सही क्या है कि संसाधनों का संरक्षण वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के लिए संरक्षित करना और पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए संसाधनों का संरक्षण करना, यही है सतत पोषण विकास के संबंध है, या यही सतत पोषण विकास में कहा गया है। ऐसे निम्न कथनों में से असत्य कथन का चुनाव करें। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण अधिक सिंचाई है। दक्कन के पठार में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। कपास की खेती काली मिट्टी में होती है। चौथा है काली मिट्टी का दूसरा नाम जलोढ़ मिट्टी है। तो इसमें बताना है, कूट दिया है पहला और दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, केवल 4 सही है और 4 और 3 सही है। तो इसका राइट आंसर है सी, केवल 4 वाला सही है। 4 वाले में क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम जलोढ़ मिट्टी, ये गलत है क्योंकि ये काली मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी नहीं कहते बल्कि क्या कहते हैं? इसको
काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। और काली मिट्टी में बहुत सी चीज़ें जैसे पाई जाती हैं। इसमें सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है और इसका रंग काला होता है, इसीलिए इसे काली मिट्टी कहा जाता है। और ये जो होता है काली मिट्टी जो होती है यह बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होती है। इसमें कैल्शियम भी मिलता है, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने से युक्त होता है ये।